रॉयस थॉमस और रीतू, एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा, एक भयानक सड़क दुर्घटना के बाद अपने जीवन को बिखरता हुआ पाता है, जिसके कारण रीतू को भूलने की बीमारी हो जाती है। दुर्घटना के 8 साल बाद वे दोनों अपने 2 बच्चों एम्मा और रेयान के साथ कोट्टायम के पास एक हिल स्टेशन पर रहते हैं। रॉयस, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, काम के लिए अस्पताल जाता है और रीतू बच्चों को स्कूल भेज देती है। रीतू की देखभाल उनकी नौकरानी रीमा करती है। रीतू को पेंटिंग बनाने का शौक है और वह अपनी सभी पेंटिंग में बोगनविलिया के फूल बनाती है। रॉयस उसकी पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में बेचने के बहाने इकट्ठा करता है, लेकिन वास्तव में उन्हें अपने फार्म हाउस में रखता है। उसी दौरान छाया कार्तिकेयन नामक एक छात्रा लापता हो जाती है। छाया के लापता होने के मामले में मुख्य जांचकर्ता एसीपी डेविड कोशी ने रीतू को अपना मुख्य संदिग्ध बताया, क्योंकि उन्हें पता चला कि रीतू छाया के गायब होने से ठीक पहले कॉलेज के छात्रावास के परिसर में थी, जहां छाया पढ़ती थी। जब उससे पूछताछ की जाती है तो रीतू स्वीकार करती है कि जब छाया गायब हुई थी तब उसे वहां होने की याद नहीं है। रीतू कहती है कि उसे छाया के बगल में रीमा यानी उनकी नौकरानी को देखना याद है, जिसके कारण डेविड रीमा और उसके पति बिजू से पूछताछ करता है। वो बताते हैं कि वे उस समय के दौरान अपने रिश्तेदार की शादी के लिए शहर से बाहर थे। तब भ्रमित डेविड रॉयस से सवाल करता है। रॉयस बताता है कि रीतू ने दुर्घटना के बाद अपनी खुद की दुनिया बना ली है और दुर्घटना के बाद अपनी याददाश्त खो चुकी है। डेविड को और भी झटका तब लगता है जब रॉयस बताता है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वे सब रीतू के भ्रम में हैं। बीजू रीमा को उसकी सुरक्षा के लिए रीतू से दूर रखने का फैसला करता है। रॉयस रीतू की तरफ से आगे कोई परेशानी न होने की गारंटी देता है और रीतू और रीमा को घर वापस ले आता है। थोड़ा आत्मनिरीक्षण करने के बाद रीतू को याद आता है कि छाया के बगल में वह खुद थी, रीमा नहीं। इस बीच 2 और लड़कियां लापता हो जाती हैं। डेविड रीतू से सच्चाई उगलवाने और लापता मामलों के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए एक विशेषज्ञ क्रिमिनोलॉजिस्ट मीरा यशोधरा को काम पर रखता है। मीरा रीतू से पूछताछ शुरू करती है। रीतू कहती है कि उसे याद है कि वह अतीत को याद करने की कोशिश करते हुए पानी में डूब गई थी। जब रॉयस से रीतू के डूबने के बारे में पूछा जाता है तो वह मानता है कि उसके बचपन में कहीं डूबने की घटना हुई होगी और वह अभी भी उसे सता रही होगी। रीतू बताती है कि वह अपने अनुभवों को कागज के टुकड़ों पर लिखती है और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे रख देती है, लेकिन वह हर रोज गायब हो जाती है। डेविड और मीरा रीतू के बारे में पूछताछ करने के लिए मनु फिलिप से मिलने जाते हैं, जो रीतू के डॉक्टर हैं, जिन्होंने दुर्घटना के बाद रीतू का इलाज किया था। मीरा रीतू से कुछ सबूत हासिल करने के प्रयास में उसकी सुनने की क्षमता पर थेरेपी करवाती है, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है। एक रात रीतू, बीजू और रीमा के साथ मीरा के घर जाती है और उसे पता चलता है कि वह भी गायब है। उसके कुछ देर बाद एक चौंकाने वाले मोड़ में मीरा को रॉयस द्वारा उसके फार्म हाउस में अपहरण और बेहोशी की हालत में दिखाया गया है, जो वास्तव में उसके दादाजी का घर है, जो उसके दिवंगत दादा देवासी का है। सालों पहले जब रॉयस छोटा था तब से उसने देवासी यानी अपने दादाजी के बुरे रास्ते का अनुसरण किया था। उसके दादाजी ने कई लड़कियों का जबरन अपहरण किया और उनका बलात्कार किया और फिर उन्हें मार डाला। मारने के बाद उनके शरीर को कुत्तों को खिलाया था। वर्तमान में वापस आते हुए रीतू मीरा के लापता होने की खबर रॉयस को देने के लिए बीजू और रीमा के साथ रॉयस के फार्म हाउस पहुंचती है। रॉयस रीतू और रीमा को घर के अंदर बंद कर देता है और बीजू को मार देता है। रीतू यह सब देखकर दरवाजा तोड़ देती है और रीमा से भागने का आग्रह करती है, लेकिन रॉयस रीमा को मार देता है। रीमा को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां मीरा को बेहोश करके रखा गया है। उसके बाद वह रीतू को उस कमरे में ले जाता है जहां उसकी बोगनविलिया पेंटिंग रखी हुई है और उन्हें जला देता है, जिससे रीतू को अपना अतीत याद आ जाता है। फिर एक चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा होता है। रॉयस ने रीतू के साथ मिलकर रीतू की भूलने की बीमारी का फायदा उठाकर उसने 3 लड़कियों का अपहरण किया था, जिसके बाद रॉयस ने उसकी याददाश्त को बाधित करने के लिए उसे बाथटब में डुबो दिया था। उसने कागज के पर्चे चुरा लिए थे जो रीतू ने बिस्तर के नीचे रखे थे, जिनमें से एक पर उसने मीरा के बारे में लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। रीतू घर से भागने की कोशिश करती है क्योंकि घर में पालतू जानवरों के रूप में पाले गए कुत्ते उसका पीछा करते हैं। रॉयस देवासी की बंदूक लेता है और उसका पीछा करता है। रीतू एक गहरे तालाब में गिर जाती है और कुत्तों में से एक कुत्ता पानी में कूद जाता है, जिससे वह डर जाती है। रॉयस कुत्ते को गोली मार देता है और रीतू को घर ले जाता है। घर जाकर उसे मारने ही वाला होता है।
तब मीरा जंजीर पकड़कर उसका गला दबाती है, मगर रॉयस बच जाता है। रॉयस द्वारा जंजीर तोड़ने के बाद वह रीतू को यह समझाने की कोशिश करता है कि मीरा मानसिक रूप से बीमार है और उन्हें और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रीतू, जो आश्वस्त है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, बंदूक लेती है और रॉयस को गोली मार देती है, जिसके बाद रीमा उसे कुर्सी से कुचल देती है। तब डेविड पहुंचता है और उन तीनों को फार्म हाउस में पाता है। उन्हें डेविड की हिरासत में ले लिया जाता है और उसे रॉयस की असली पहचान बताई जाती है। हैरान डेविड कहता है कि रॉयस ने उस पर शक करने के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा और एक डॉक्टर के रूप में उसके पास एक मजबूत बहाना था, जिससे उसे यकीन हो गया कि वह हमेशा रीतू के साथ खड़ा था और एक पति के रूप में उसकी रक्षा कर रहा था। डेविड रीतू को यह भी बताता है कि उसका असली नाम एस्तेर है और वह एकमात्र पीड़ित थी जिसे रॉयस ने नहीं मारा था। उसके अतीत की दुर्घटना शायद उसका रॉयस के चंगुल से भागने की कोशिश थी जब उसने अपहरण किया था। अगली सुबह डेविड थाने वापस बुलाए जाने के बाद चला जाता है। रीतू अब एस्तेर के रूप में रॉयस से मिलने जाती है, जो अब जेल में है। इस प्रकार गुमशुदगी के काले मामलों का खुलासा होता है।